टू माय चैनल प्रिपरेशन वीजीबी। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो गैस आज का पहला क्वेश्चन, यूएनएससी की आतंकवाद बैठक किस देश में हाल ही में आयोजित की जाएगी। तो गैस यूएनएससी की आतंकवाद की बैठक अभी होगी तो ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो ऑप्शंस ए भारत, बी न्यूयॉर्क, सी अमेरिका, डी रूस। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत। तो गैस यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है, तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। ये जो हमारे जो यूएन है उसकी 5 ऑर्गन्स है, प्राइमरी ऑर्गन्स, तो उनमें से एक है यूएनएससी। ठीक है, और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो इसके हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। तो गैस हमेशा यूएनएससी की जो बैठक होती थी ये न्यूयॉर्क में ही होती थी, लेकिन पहली बार न्यूयॉर्क से बाहर भारत में हो रहा है। ठीक है, कहाँ पर, तो भारत में। और इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट, कौन सा ड्रिंक्स हाल ही में भारत में $1 अरब का ब्रांड बना है। तो गैस $1 अरब का ब्रांड बन गया है, तो कौन सा। ऑप्शंस ए पेप्सी, बी थम्स अप, सी स्प्राइट, डी कोका कोला। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी स्प्राइट। तो गैस मतलब स्प्राइट ज़्यादा भारत में सेल होता है, तो स्प्राइट अभी भारत में $1 अरब का ब्रांड बन गया है। नेक्स्ट, हाल ही में निपुण गोस्वामी का निधन हुआ है, तो वो कौन थे। निपुण गोस्वामी, ऑप्शंस ए लेखक, बी अभिनेता, सी चित्रकार, डी निर्देशक। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अभिनेता। तो इसे उनकी पिक्चर है। तो निपुण गोस्वामी की हाल ही में 82 ईयर्स एज में देहांत हो गया है, तो वो कौन थे, वो एक अभिनेता थे। 4, निम्न में से भारत का कौन सा हवाई अड्डा दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा में से 10वें स्थान पर रहा है। तो गैस टॉप 10 में जो कि हमेशा बिजी रहते हैं जो हवाई अड्डा, उनमें भारत का एक हवाई अड्डा आया है 10वें स्थान पर, तो वो कौन सा है। ऑप्शंस ए इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बी जेवर एयरपोर्ट, सी लखनऊ एयरपोर्ट, डी त्रिशूल हवाई अड्डा। तो इसका आंसर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि नई दिल्ली में है। ठीक है गैस, 10th स्थान पर जो आया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और गैस सबसे बिजी एयरपोर्ट कौन सा है, तो वो है जॉर्जिया, वो जो द अटलांटा जॉर्जिया, ये हवाई अड्डा का नाम है। ये सबसे मतलब टॉप पे है जॉर्जिया द अटलांटा। और 10वें स्थान पर कौन सा है, तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है गैस, सबसे व्यस्त मतलब जिस एयरपोर्ट से लोग सफ़र करते हैं ज़्यादातर, तो उसको व्यस्त हवाई अड्डा कहते हैं। नेक्स्ट, ये उसका पिक्चर है जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का। 5, आतंकवाद को रोकने के लिए भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड को कितने डॉलर राशि की योगदान दी है। तो इस आतंकवाद को रोकने के लिए भारत ने कितने रुपए दी, योगदान दिया अपनी। तो ऑप्शंस ए $2 लाख, बी $3 लाख, सी $5 लाख, डी $4 लाख। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी $5 लाख। तो इस हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर जी, उन्होंने ये बताया है कि भारत ने आतंकवाद को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड को $5 लाख की योगदान दी। 6, हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिकों के द्वारा पहला स्वदेशी ओवरहर्सर मैग्नेटोमीटर विकसित किया गया। तो ये जो पिक्चर ही ये ही है ओवरहर्सर मैग्नेटोमीटर। तो ये किस देश ने विकसित किया है। ऑप्शंस ए अमेरिका, बी भारत, सी जर्मनी, डी जापान। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी भारत। तो इस भारत ने अभी ये जो मतलब मेक इन इंडिया के तहत ये बनाया है, तो इसलिए ये स्वदेशी है। तो इसका नाम क्या, ओवरहर्सर मैग्नेटोमीटर। मतलब गैस इसमें चुंबकीय पावर से जो ये मैग्नेटोमीटर में जब भी देश में आपातकालीन स्थिति आएगी इसको यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो गैस जो चुंबकीय जो वेधशाला है वो सब यूज़ करते हैं जो मैग्नेटोमीटर को, लेकिन ये सबसे उन सब मैग्नेटोमीटर से इस मैग्नेटोमीटर को जो ओवरहर्सर मैग्नेटोमीटर सबसे अच्छा माना जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस मोबाइल कंपनी ने भारत में वित्तीय सेवा कारोबार बंद किया है। तो किस कौन से मोबाइल कंपनी है जो कि भारत में अपने कारोबार को बंद कर रहा है। तो ऑप्शंस ए शाओमी, बी लावा, सी माइक्रोसॉफ्ट, डी रियलमी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शाओमी। तो गाइस जो शाओमी कंपनी है
अपनी जो कारोबार को इंडिया में बंद कर रहा है। मतलब गाइस जो भी यूज़ करते एमआई फ़ोन उनको कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लेकिन जो एक उस कंपनी की आती है ना एमआई पे, उन सबको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि वो अब बंद हो गया है भारत में। क्योंकि एमआई पे के तहत जो कि मनी ट्रांसफ़र होता था, पैसे की जो लेन-देन होती थी वो अब बंद हो जाएगा। जो भी एमआई पे को यूज़ करते थे, यूज़र्स को थोड़ी तकलीफ़ होगी। ठीक है? शाओमी कंपनी जो कि भारत में अभी बंद हो गया है। अपनी जो सारी कारोबार वो अब भारत में बंद हो गया है। 8 हाल ही में रूस और बेलारूस के बाद निम्न में से किस देश को नोबेल पुरस्कार समारोह से शामिल होने पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो गैस रूस और बेलारूस को पहले से ही जो नोबेल पुरस्कार की जो समारोह होगी उससे बाहर निकाल दिया गया है, लेकिन अभी और एक देश को भी बाहर निकाल दिया गया है, तो वो कौन सा है? तो नोबेल पुरस्कार समारोह में जहाँ पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है, उस समारोह से बाहर निकाल दिया गया है। तो ऑप्शंस ए पाकिस्तान, बी यूक्रेन, सी ईरान, डी इराक। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ईरान। तो गैस ईरान को अभी जो नोबेल पुरस्कार की जो समारोह होगी उससे बाहर निकाल दिया गया है। तो गैस पहले से रूस बेलारूस को निकाल दिया क्योंकि जो रूस और यूक्रेन की जो युद्ध युद्ध चल रहा था उसके लिए उनको निकाल दिया गया था जो रूस और बेलारूस को। लेकिन ईरान को भी जो अपने देश की जो बिगड़ती स्थिति को देखते हुए बिगड़ती, इसीलिए ईरान को भी इस जो नोबेल पुरस्कार के समारोह से बाहर निकाल दिया गया है। ठीक है? और तो गाइस ये जो उसकी जो नोबेल पुरस्कार की समारोह ये कहाँ पर होगी? तो ये स्टॉकहोम में होगी। कब होगी? तो 10 दिसंबर को ये नोबेल पुरस्कार समारोह होगी। 9 निम्न में से कौन-सा राज्य साइबर इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करेगा? क्योंकि साइबर इंटेलिजेंस यूनिट मतलब जो हमें मोबाइल में फेक कॉल्स, फेक मैसेजेस आते हैं ना कि आपकी बैंक अकाउंट में इतने रुपए आए हैं, ये रुपए आएगी, इसको कॉल कीजिए, ये मैसेज कीजिए। तो इसको रोकने के लिए कौन से राज्य ने साइबर इंटेलिजेंस यूनिट को स्थापित कर रहा है? तो ऑप्शंस ए मध्य प्रदेश, बी दिल्ली, सी हरियाणा, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो गैस महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी हमारे देश में साइबर इंटेलिजेंस यूनिट को स्थापित कर रहा है। नेक्स्ट, विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है या फिर वर्ल्ड सेविंग्स डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस ए 30 अक्टूबर, बी 32 अक्टूबर, सी 1 नवंबर, डी 29 अक्टूबर। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 30 अक्टूबर। तो इस 30 अक्टूबर को ये विश्व बचत दिवस मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि एक अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि एक नॉर्मल पर्सन को सेविंग्स की बहुत ज़रूरत है। इससे नॉर्मल पर्सन को जितना फ़ायदा होगी देश के अर्थव्यवस्था के लिए भी उतनी फ़ायदेमंद है। इसीलिए ये अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए विश्व बचत दिवस हर साल मनाया जाता है। कब? तो 30 अक्टूबर को। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।